हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं तीन से विभाज्य हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उनको आप आराम से क्या कर लोगे, हल कर लोगे। जैसे कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं उनका आप सॉल्यूशन बना सकते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद। जैसे तीन अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। इन सभी प्रश्नों का आप आराम से हल बना लोगे जब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे उसके बाद। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का हल अपन कैसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो समांतर श्रेणी के अंदर अपन यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र का अपन उपयोग करेंगे। इस सूत्र में मैं आपको बता दूं जो ए एन होता है, ये ए एन हमारे पास क्या है? अंतिम पद होता है। इसको अपन क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं, जिसको nth टर्म कहते हैं। ए हमारे पास क्या होता है? प्रथम पद होता है। इस ए को अपन किससे? प्रथम पद से रिप्रेजेंट करते हैं। डी हमारे पास क्या होता है? सार्वअंतर होता है। इसको अपन क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहते हैं। और एन हमारे पास उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या होती है। एन हमारे पास क्या होती है? पदों की संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? दो अंकों की ऐसी संख्याएं निकालनी होंगी जिनमें किसका भाग जाए? तीन का पूरा पूरा भाग जाए। तो देखो मैंने दो अंकों की सारी संख्याएं लिख ली। सबसे पहले दो अंकों की संख्या कौन सी होती है? 10 होता है, क्योंकि 10 से पहले 9 आता है और 9 हमारे पास कितने? एक अंक की संख्या होती है। तो 10 हमारे पास दो अंकों की संख्या है। फिर 11 12 ऐसे स्टार्ट होके लास्ट हमारे पास कितना? 99, क्योंकि 99 से आगे 100 आता है और 100 में हमारे पास कितने अंक आ जाएंगे? 3 अंक आ जाएंगे। तो 99 तक हमारे पास दो अंकों की संख्या होती है। अब हमें इनमें से वो संख्याएं पता करनी है जिनमें किसका भाग जाता है? 3 का भाग जाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमें दो अंकों की ऐसी संख्याएं बतानी है जिनमें किसका भाग जाए? 3 का भाग जाए। तो 3 से भाग जाने वाली दो अंकों की कितनी संख्याएं वो हमें बताना है। तो देखो सबसे पहली जो संख्या जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा आ जाता है दो अंकों की, क्या होती है? 12 होती है। उसकी अगली संख्या क्या होती है? 15 होती है। उसकी अगली संख्या क्या होती है? 18 होती है। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि पहली संख्या में 3 जोड़ने पर हमें अगली संख्या मिल रही है जो 3 से विभाजित है। जैसे 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 3 जोड़ा 18 और लास्ट जो हमारे पास मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा? 99 मिल जाएगा, जिसको अपन किससे भाग दे देंगे? 3 से भाग दे देंगे। तो हमें एक समांतर श्रेणी यहाँ से देखने को मिल रही है। वो समांतर श्रेणी क्या बन रही है? देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा? 15 18। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी चलेगी और कहाँ तक जाएगी? 99 तक जाएगी। तो इस समांतर श्रेणी के अंदर जो प्रथम पद होगा ए, वो तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमें डी फाइंड करना है। तो डी हमें पता चल रहा है कि प्रत्येक दो पद का अंतर कितना है? 3 का है, क्योंकि 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 3 जोड़ा 18। तो अंतर हमारे पास यहाँ पे कितना है? 3 का है। तो डी हमें कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। और ए एन जो होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? लास्ट पद कहते हैं। वो लास्ट हमें कितना दे रखा है? 99 दे रखा है। तो ए एन का मान हमें पता चल गया कितना? 99। अब हमें इसमें पदों की संख्या निकालनी है कि इस एपी के अंदर ये दो अंकों की कितनी संख्या है। वो हमें किसको ज्ञात कर लेंगे? एन को ज्ञात करने से हमें क्या चल जाएगा? पता चल जाएगा। तो ये सभी मान अपन कहाँ रख देते हैं? इस सूत्र में रख देते हैं। तो ए एन का मान हमें पता है कितना? 99 बराबर ए हमें पता है कितना? 12 प्लस ब्रैकेट में एन हमें नहीं पता तो एन माइनस वन आ जाएगा इंटू डी। डी हमें पता है कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ओके, मैंने जैसा सूत्र था वैसे मैंने सूत्र में क्या कर दिया? मान रख दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। इस प्लस के 12 को अपन इधर ले आएंगे तो किसका आ जाएगा? माइनस के 12 आ जाएगा। इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? एन माइनस वन इंटू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब अपन 99 में से 12 घटाते हैं तो 9 में से 2 घटाओगे 7, 9 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा। यहाँ 3 गुना में है, इसको आप इधर लाओगे तो कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा? यहाँ पे एन माइनस क्या बचेगा? 1 बचेगा। और अपन यहाँ 87 में 3 का भाग देंगे। अपन यहाँ 87 में 3 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 29 बार जाएगा। आप भाग दे के देख लेना। 3 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे 6 आएगा। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 बचा, 2 के साथ 7 नोट करेंगे 27 और 3 का पढ़ा 9 बार बोलने पर 27 आ जाएगा। तो 29 बराबर क्या आ गया?
n-1 आ गया। n का मान चाहिए तो इस -1 को तुम इधर भेजोगे तो प्लस बन जाएगा, यानी कि n का मान हमारे को क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू 29 प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और n का मान हमें कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने 2 अंकों की संख्याएं देखी वो 2 अंकों की संख्याएं 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो किससे विभाजित होंगी, 3 से विभाजित होंगी पूरी तरीके से। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को समझने के बाद आपको जो 2 क्वेश्चन पहले वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए गए थे उनका आप आंसर बना लीजिए वहाँ से क्वेश्चन देख के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।